राम राम। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक प्रशंसा पत्र है, लाख सब्सक्राइबर पूरा होने पर मिलता है। आ तो काफी पहले का गया था, मैंने अप्लाई नहीं किया था, अब आ गया है तो आपका फिर से धन्यवाद। आपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवाए, लेकिन अब तो तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम बना के रखिएगा। कोशिश करूंगा बढ़िया से बढ़िया ज्योतिष की जानकारी आपको देने की कोशिश करूं, जो आपके जीवन में अच्छे बदलाव लेके आए और जीवन को सुखी बनाए। आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 7 के बारे में। लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार क्या फल देता है लाल किताब में राहु खाना नंबर 7 में, और क्या है इसके उपाय, क्या है फल, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। राहु खाना नंबर 7 में हो लाल किताब के अनुसार शुभ हालत में, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी धन की तंगी नहीं देखते और इनको राज दरबार से भी लाभ मिलता है, और दोनों पति पत्नी के जोड़े में से एक धनवान जरूर बनता है। तो ये शुभ हालात के राहु हैं। अब ये 2 लाइनों में शुभ हालात खत्म हो जाती है। अशुभ हालात अगर राहु की बात करूं खाना नंबर 7 में, तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। राहु खाना नंबर 7 में हो, व्यक्ति की शादी 21 साल की उम्र में हो जाए तो जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता रहती है, शादी टिकाने में दिक्कत आती है, और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होकर तलाक तक की नौबत आ जाती है। राहु खाना नंबर 7 में कहते हैं कि लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला चंडाल। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी इतनी मंदी होती है कि इनकी गृहस्थी की वजह से, इनके क्लेशों की वजह से ये अपने रिश्तेदारी में, अपने आस पड़ोस में बदनाम हो चुके होते हैं। कई बार गृहस्थी की वजह से इनके बच्चे भी संस्कारहीन बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को गृहस्थी का यानी कि शादीशुदा जीवन का अच्छा सुख नहीं मिलता, और ऐसे व्यक्ति कई बार एक दूसरे से पेच अड़ा के बैठ जाते हैं तलाक के बारे में, और बहुत सा समय कोर्ट कचहरियों में बर्बाद हो जाता है। राहु खाना नंबर 7 में हो तो इनकी धन दौलत कई बार इनके रिश्तेदार या मित्र यार खाते हैं, लूट के ले जाते हैं, ये देखने में आता है। तो यहां पर ये समझना है कि ये लोग सरकार से कई बार लाभ प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन गृहस्थी के हालात अच्छे नहीं होते। तो गृहस्थी के हालातों को अच्छा करने के लिए मेन फोकस किया गया है लाल किताब में खाना नंबर 7 के राहु के बारे में। एक तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बिजली डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं करनी चाहिए। राहु के काम या गैस के जिस तरह से हो वहां पर नौकरी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को ऐसे घरों में भी शादी नहीं करनी चाहिए। ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक चीजें गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए जिनका राहु खाना नंबर 7 में हो, गृहस्थी बचानी हो तब। और ना ही अचार इनके घर में आना चाहिए ससुराल से। नीले कपड़े, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू नहीं पहनने चाहिए। राहु खाना नंबर 7 में हो तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, और जहां तक संभव हो गाय की सेवा करते रहना चाहिए, गाय को हरा चारा डालें। राहु खाना नंबर 7 वालों को गृहस्थी की परेशानियां ज्यादा आ रही हो तो सबसे पहले एक चीज देखे, घर में काला कुत्ता तो नहीं पाला। घर में कुत्ता पालना इनके लिए वर्जित होता है, नहीं पालना चाहिए। राहु खाना नंबर 7 में हो, चांदी की ईंट अपने माता पिता से लेके फेरों के समय में अगर आप उपाय कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया। अगर नहीं हुआ तो माता पिता से चांदी की ईंट लें, अपने जीवन साथी को दें, संभाल के रखें। ऐसा करने से राहु ग्रह की शैतानियां कम होती हुई दिखाई देती हैं। दरिया का पानी अगर आपको मिल जाए तो किसी टीन के डिब्बे में भर के उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के उसको बंद करके अपने घर में रख ले। जब कभी पानी कम हो तो वही दरिया का पानी उसमें मिलाकर उसे भरते रहे। नारियल कभी कभी जल प्रवाह करने से लाभ मिलता है अगर गृहस्थी की परेशानियां ज्यादा आ रही हो। राहु खाना नंबर 7 वाले को एक बात याद रखनी चाहिए कि ये लोग दिलेर तो जरूर होते हैं, लेकिन गृहस्थी के अच्छे हालात नहीं मिलते। और ऐसे व्यक्तियों को जब भी शादी करनी चाहिए, हमेशा शादी के समय पे ही उपाय
कर लेने चाहिए। अगर आपके घर में या परिवार में किसी का राहु खाना नंबर 7 में है तो उसके उपाय शादी के समय करें। अगर शादी हो चुकी है तो ये चांदी की ईंट का उपाय कर ले। तो मुख्य तौर पर यही राहु खाना नंबर 7 के उपाय हैं। लाल किताब तो बड़े सख्त शब्दों में कहती है कि तलाक तक की नौबत आ जाए, गृहस्थी मंदी रहे, लेकिन कई हालातों में देखा गया है छोटे छोटे उपाय करके जीवन में सुधार कर सकते हैं अच्छे वाले, और शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन समय रहते अपने उपाय कर लें तो राहु खाना नंबर 7 में बुरा फल नहीं देते। तो ये थी राहु खाना नंबर 7 के बारे में शुभ और अशुभ हालात की जानकारी और उपाय परहेज। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।